फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से इनोवेशन फॉर्म आ गया है। शायद आपको भी बीएलओस ने जो है आपका जो है इनोवेशन फॉर्म दिया है। तो इससे पहले मैंने आपको दिखा दिया है कि इनोवेशन फॉर्म में क्या क्या रहेगा और आप क्या एंटर करना है। मगर फिजिकल कॉपी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो मेरे पास है कि इसमें आपको डिटेल्स क्या भरने हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है पार्ट नंबर 1 है। आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 1 है। तो पार्ट नंबर 1 में जो है जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपका नाम रहेगा, आपका एपिक नंबर रहेगा, साथ में आपके गांव का एड्रेस, ताल्लुक और डिस्ट्रिक्ट रहेगा, ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। यहाँ पर जो है पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, साथ में जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर यानी क्रम संख्या, भाग संख्या ಮತ್ತು ಹೆಸರು, और उसके बाद आपका सेंटर का नाम, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और नेम यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंट होकर रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बार कोड को स्कैन करने पर जो है आपको अपना तमाम डिटेल्स मिल जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद जो है आपको एक फ़ोटो रहेगा। तो वो फ़ोटो जो है पुराना फ़ोटो रहेगा और इस बॉक्स में जो है आपको आपका फ़ोटो आपको लगाना है। रीसेंट फ़ोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अब पार्ट वाइज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या फिलअप करना है। तो सेकेंड पार्ट में जिन लोगों ने 2002 में वोट किया है, याद रखें, जिन लोगों ने 2002 में वोट किया है वो इस फॉर्मेट को जो है फिलअप करें। अब यहाँ पर मैं अपना ही फॉर्म भरूंगा। अगर ने मैंने 2002 में वोट किया है तो यहाँ पर जो है मतदाता हेसरू, याद रहे कि आपको फॉर्म कन्नड़ा में ही टाइप करना है। तो यहाँ पर देखिए मतदाता हेसरू, मेरा नाम यहाँ पर लिख दूंगा जहीर खान। तो जिस तरह से 2002 की लिस्ट में नाम है उसी तरह से लिखें, यहाँ पर कोई छेड़खानी ना करें। अगर आपने सही करवाया भी है तो 2002 में जिस तरह से है नाम उसी तरह का नाम यहाँ पर लिखें। तो मतदाता भावचित्र गुरुत्व चीटी संख्या यानी आपका अगर एपिक नंबर मौजूद है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब संबंधी है सरू, 2002 की लिस्ट में आपके नाम के साथ किसका नाम था? आपके बाप का था या आपके माँ का था? तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों का जो है बाप का होता है। अगर बाप का है तो बाप का लिखें, माँ का है तो माँ का लिखें। अब मेरे नाम के सामने मेरे अब्बा का नाम है तो मैं यहाँ पर जो है हमारे अब्बा का नाम लिख दूंगा, असदुल्ला खान। तो संबंधा, तो ये मैंने क्या लिखते हैं, फादर यानी तंदे यहाँ पर लिखना है आपको। जिला, 2002 में हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवमोगा था। जी हाँ, शिवमोगा था। और कर्नाटका राज्य। उसके बाद हमारा जो विधानसभा क्षेत्र था 2002 में वो जो है होड़ेहोन्नूर के नाम से था। तो होड़ेहोन्नूर आप लिख दें। तो उस वक्त का जो है विधानसभा क्षेत्र का संख्या यानी वहाँ का एसी नंबर, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर कुछ 159 कुछ था, मैंने लिख दिया है। जो आपके वोटर लिस्ट में है वही लिखें। तो वहाँ का पार्ट नंबर फॉर एग्जांपल 90 था तो 90 लिख दें। क्रम संख्या, सीरियल नंबर 251 या कुछ जो भी आपका सीरियल नंबर है वोटर लिस्ट में जैसा आपका नंबर है नाम के सामने वो नंबर यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर ये डिटेल्स उनको लिखना है जिन्होंने 2002 में वोट किया है और 2002 की वोटर लिस्ट के तहत ही आपको लिखना है। अब अगर मैंने 2002 की लिस्ट में वोट नहीं किया यानी 2002 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मुझे इस कॉलम को फिलअप करना नहीं पड़ेगा। तो आप भी जो है अगर आपने 2002 की इलेक्शन में आपने वोट नहीं किया या फेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको ये कॉलम जो है छोड़ देना पड़ेगा, थर्ड कॉलम को आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 2002 में अगर आपके वालिद ने वोट किया है, अब मेरे वालिद ने यहाँ पर वोट किया है तो यहाँ पर जो है उनका नाम जिसके साथ मैंने मैपिंग करवाई है, अगर आपने अपनी माँ के साथ मैपिंग करवाई है तो माँ का नाम लिखें, अगर आपके बाप के साथ मैपिंग करवाई है तो बाप का नाम लिखें। तो मैंने अपने वालिद के साथ मैपिंग करवाई है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर जो है उनका ही नाम लिखूंगा। ठीक है, अगर उनका एपिक नंबर है तो लिख सकते हैं वरना नहीं चलेगा। तो संबंध है सर, 2002 की वोटर लिस्ट में आपके वालिद के नाम के सामने किसका नाम था? क्या उनकी माँ का था या उनके बाप का था? तो यहाँ पर मेरे अब्बा के नाम के सामने जो है हमारे दादा साहब का नाम है तो मैं उनका नाम यहाँ पर लिख दूंगा, रहीम खान। याद रहे अगर आपने यहाँ अपनी माँ के साथ मैपिंग करवाई है तो यहाँ पर माँ का नाम लिखें और यहाँ पर जो है आपके बाप का हस्बैंड का नाम लिखें। याद रहे उनकी लिस्ट में वाइफ होता है तो हस्बैंड का नाम लिखें अगर आपने अपनी माँ के साथ जो है मैपिंग करवाई है। तो संबंधा ये इनके क्या लगते हैं, तंदे, फादर। तो अगर आपने यहाँ पर अपनी माँ के साथ मैपिंग करवाई है
तो यहाँ पर आपके वालिद का नाम लिखें और यहाँ पर जो है हस्बैंड यानी गंडा लिखें। और रिमाइनिंग जो ज़िला है वो शिवमोगा, बाद में कर्नाटका आज इट इज़। और विधानसभा क्षेत्र जो था 2002 में आपके वालिद का, वो लिख दें जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, उसे ही कॉपी कर दें। तो उसका नंबर भी जो है जो 2002 में आपके वालिद ने वोट किया था, तो वहाँ का जो है एसी नंबर, विधानसभा क्षेत्र का संख्या, फॉर एग्जांपल अगर कुछ 231 है या क्या कुछ है, भागा संख्या, पार्ट नंबर अगर 91 है या कुछ और है, क्रम संख्या अगर 250 है कुछ है, वहाँ पर जो है वही एंटर करें। तो इतना जो है वो लोग का डिटेल्स भरें जिन्होंने 2002 में वोट नहीं किया था। अगर 2002 में वोट किया है तो इतना लिखें। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आते हैं नंबर 4 पर। तो ये पार्ट को आपको जो क्या भरना है, यहाँ पर जो डिटेल्स दिए गए हैं वही भरना है। यानी यहाँ पर जो आपका नाम है वही नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है 01/06/1981 कुछ है, वो डेट ऑफ बर्थ आपका जो है आपका 2025 का वोटर आईडी के तहत यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखें। आधार नंबर है तो आधार नंबर लिख दें, जो भी 12 नंबर वाला आधार नंबर होता है वो आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। मोबाइल संख्या लिखना ज़रूरी है। जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आपके फादर का नाम यहाँ पर लिखना है, जो आपके फादर का नाम है वोटर लिस्ट में 2025 की, वो लिखना है। और साथ में आपकी माँ का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर फादर का नाम लिखने के बाद फादर का एपिक नंबर लिखना है, अगर है तो लिख सकते हैं वरना नहीं। तो यहाँ पर मदर का नाम, अपने माँ का नाम लिखना है, उनका एपिक नंबर यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर देखिए संगातिया है सर, स्पाउस नेम। अगर ये मेरा फॉर्म है तो मैं यहाँ पर अपनी बीवी का नाम लिखूंगा, अगर मेरी बीवी का फॉर्म है तो मेरा नाम लिखूंगा स्पाउस नेम। अगर यहाँ पर आपका नाम है तो आपकी बीवी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, अगर यहाँ पर जो है बीवी का नाम है तो यहाँ पर स्पाउस नेम में आपका नाम यहाँ पर लिखेंगे और उनका एनटीएन नंबर यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे जो है यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर बीओ का साइन करा के एक फॉर्म उनको दे देना है और एक फॉर्म आपको रख लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट फॉर्म भरें। जिन्होंने 2002 में वोट किया है वो ये फॉर्म, ये पार्ट भरकर जो है ये पार्ट छोड़ दें, और जिन्होंने 2002 में वोट नहीं किया है वो ये फॉर्म छोड़कर ये पार्ट भर दें। और एज इट इज़ ये डिटेल्स जो हैं, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर जो दिया गया है उसके तहत आप जो है एंटर कर दें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।